बालक मुट्ठी खोलो, हमें मुक्त करो बालक। कालदेव, यदि आप मारुति को वचन दें कि आप मारुति के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेंगे तो मारुति आपको मुक्त कर सकता है। बालक ये अनुचित मांग है तुम्हारी। क्षमा करें कालदेव, मारुति को बहुत भूख लगी है और उसी कारण माँ बहुत दुखी है। उनका दुख दूर करने के लिए मारुति को जो करना पड़े वो मारुति करेगा। इसीलिए आप मारुति को वचन देते हैं तो मारुति आपको मुक्त कर सकता है। अच्छा बालक, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तुम्हारे मार्ग में मैं अवरोध उत्पन्न नहीं करूँगा। मुझे मुक्त कर दो बालक। सत्य कह रहे हैं आप कालदेव? मुझे मेरी शक्ति पर बड़ा अभिमान था, किंतु तुमने मेरा अभिमान तोड़कर अच्छा ही किया। तुमने ये सिद्ध किया कि अभिमान पतन का कारण बनता है, अभिमान दुर्बल बनाता है, किंतु तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। मैं तुम्हें नमन करता हूँ। काल ने मानी अपनी हार, टूट गया सब अहंकार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय जय। तुम जा सकते हो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रिय मारुति अतुलित बल के धाम है, तो बुद्धि चातुर्य भी अनुपम है उनका। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि विकट परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य धैर्य एवं बुद्धिमानी से कार्य करे तो वो अनंत कठिनाइयों एवं बाधाओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर वृक्ष के पत्ते स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार चित्त को स्थिर करके जो कार्य धैर्य से किया जाता है वो सफल होता है। जिसने धैर्य से मित्रता कर ली उसके लिए समस्त कठिनाइयां मात्र एक कीड़ा समान सहज हो जाती हैं। कालदेव, यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो या किसी प्रकार का दुख हुआ हो तो मारुति को क्षमा कर दीजिए। तथास्तु। मेरा आकाश फल। यत्वा सूर्यस्वर्भानुस्तमसा विद्यतासुरः अक्षित्र विद्यता मुक्तो भुवनान्यदेहयु सर्वानुरोदयतीन्द्रमाया। न जाने कहाँ है मेरा लाल। स्वामी ने सैनिक भेजे थे उसे ढूंढने के लिए, किंतु वो भी अभी तक कोई समाचार लेकर नहीं लौटे। मैं स्वयं जाकर ढूंढती हूँ उसे।
किंतु महाराज को कैसे बताऊं? यज्ञ आरंभ हो गया है। कुछ कहूंगी तो यज्ञ में बाधा पड़ जाएगी। महाराज, अब आपके साथ महारानी जी भी यज्ञ स्थान में बैठेंगी, तभी यज्ञ की आगे की विधियां संपन्न होंगी। अब क्या करूं मैं? ममता पुत्र के लिए व्याकुल है। पत्नी धर्म और राजधर्म कर्तव्य से बांध रहे हैं। महारानी जी, मैं आपकी भी दुविधा समझता हूँ, किंतु यह यज्ञ अनिष्ट से आपकी, आपके परिवार की और सारे राज्य की रक्षा करेगा। राहु से सूर्य को जो कष्ट प्राप्त होता है, उसके निवारण के लिए ही ये यज्ञ रखा गया है। आप निश्चिंत होकर यज्ञ में भाग लीजिए महारानी जी। युवराज मारुति जहां भी होंगे, ईश्वर उनकी रक्षा करेंगे। हे सूर्यदेव, वो बालक तो कालदेव से बचने में सफल रहा, किंतु ये हुआ कैसे? कालदेव ने उस वानर बालक को प्रणाम किया और मार्ग से हट गए। सूर्यदेव, कालदेव जिस कार्य को करने में असमर्थ रहे, उसे मैं पूर्ण करूंगा। अनुमति दीजिए। जाइए अग्निदेव, शीघ्र जाइए और इस बालक को रोकिए। अवश्य सूर्यदेव, आप निश्चिंत रहें। पावक, दहन, किशांडु, हुताशन, वाहनी, मेरे ये तत्व मेरी सेना है सूर्यदेव। क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देते हैं। यदि वो बालक नहीं रुका तो मेरे ये तत्व रोक ही लेंगे उसे। चलो सब मेरे साथ। रुक जाओ बालक। प्रणाम अग्निदेव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। केसरी नंदन मारुति, मैं तुम्हारे षष्ठी संस्कार में तुम्हें आशीर्वाद देने आया था। पावक ने पहचान लिया, महातेजस था नाम दिया। हे महातेजस, आपका तेज, औज और बल सदैव वृद्धिमान रहे। मारुति प्रभु का है विस्फोट, अहम पर करते निश्चल चोट। अब तुम मेरा एक श्रेष्ठ सुझाव भी मान लो, वापस चले जाओ। तुम्हारा यहाँ से आगे जाना अनुचित है। अब क्या करें मारुति? अब तो आप भी मारुति को भटका रहे हैं, किंतु मारुति अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय ही करके निकला है। हाँ? रोको मारुति को। हाँ? अग्निदेव ने तक बसा
झपट कराले, मारुति हो गए तख्त लाले। उधर बिलखती अंजनी माता, मेरा लाल क्यों नहीं आता। उधर बिलखती अंजनी माता, मेरा लाल क्यों नहीं आता। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। एकाएक इतना अधिक ताप क्यों बढ़ गया है? मेरे लाल पर कोई संकट है क्या? सैनिकों की पुकार तो यहीं से आ रही थी। किस ओर निकल गए सैनिक? युवराज मारुति, उस ओर से ध्वनि आ रही है। युवराज मारुति। चलो 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 जल्दी। हाँ मुझे इन्हें रोकना होगा, पर क्या करूं, कैसे? बल बला बल बल। अरे फल, इसे मैं खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। आजा आजा। अरे ये तो लुढ़क गया। अरे क्या हुआ गंधमादन? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, लौट कर फल खा लेना, फल कहीं भागा नहीं जा रहा। किंतु ये फल तो भाग रहा है। फल भाग रहा है? हाँ, बस आगे लुढ़क गया है, लेके चलता हूँ। वहाँ मारुति आकाश फल खा रहा होगा और हम यहाँ खाली पेट भटक रहे हैं। मैं इसे खा लेता हूँ। बोला था ना कि ये लुढ़क रहा है। बल बला बल बल, मुझे खाएगा, अति बल को खाएगा। आजा 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 आजा। रुको भैया, मैं पकड़ता हूँ इसे। पकड़ो। अरे अरे, ये तो फिर से लुढ़क गया। अरे रुक, कहाँ लुढ़का जा रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब कहाँ जाएगा? भागो! अरे पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। अरे वो देखो कितना आगे चला गया। अरे उसे पकड़ो। हाँ हाँ पकड़ो। ये पकड़ो। अरे ये चला गया, तो और आगे बढ़ गया। ये सेब तो गुफा के अंदर चला गया। चलो चलो अंदर चलो। हाँ हाँ चलो जल्दी चलो। चलो चलो शीघ्रता से आगे बढ़ो। अरे किधर गया? कहाँ गया? अरे कहाँ गया वो फल? यही कहीं होगा, ढूंढो उसे। कहाँ गया? ये तो मिल ही नहीं रहा है। इधर ही तो था अभी। बल बला बल बल, मैं अति बल, मुझ में है बल बल। बच्चा
किधर गया? अभी तो यही था। वो मिल क्यों नहीं रहा है सेब? ढूंढो ढूंढो, मिल जाएगा। ये गुफा का द्वार बंद कैसे हो गया? हम बाहर कैसे जाएंगे? यद्वा सूर्य सर्वान् स्तमसा विद्यदासुरः अक्षित्र विद्यतामुक्तो। बस मेरा अग्नि तत्व है, रुक जाओ। हठ मत करो मारुति, अपने माता पिता का स्मरण करो। तुम्हें कोई भी आघात होगा तो उन्हें कितना दुख होगा। माँ, मारुति को और भूख लगी है। सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। मारुति तो अपनी माँ का दुख दूर करने के लिए ही आया है अग्निदेव। बस रुक जाओ। यदि अब भी तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा तो मेरे ये तत्व तुम्हारे विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे और इनके ताप से तुम्हारी कोई भी युक्ति तुम्हें बचा नहीं पाएगी। किंतु मारुति को भी अब सबसे युद्ध नहीं करना है। मारुति को तो अपनी भूख मिटानी है उस आकाश फल को खाकर। ये ऐसे नहीं रुकेगा। आक्रमण करो इस पे। पूरे बल का प्रयोग करो। हुताशन, किशांडू और तीव्रता से आक्रमण करो। और तीव्रता से आक्रमण करो। सखा, इस प्रकार तो मैं इन्हीं में उलझा रहूंगा। कुछ तो करो। बहुत अच्छे सखा। धन्यवाद सखा। मारुति तो युद्ध से विमुख हो गए थे। ये तो दुर्बलता का परिचायक है। प्रिय, अनावश्यक युद्ध को टालना दुर्बलता का परिचायक नहीं है। यदि युद्ध आवश्यक हो तभी युद्ध करना चाहिए। विवेकहीन मनुष्य
अनावश्यक युद्ध में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है, किंतु विवेकशील मनुष्य अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बचा कर रखता है। मारुति ने भी ऐसा ही किया। आवश्यक एवं अनावश्यक युद्ध का अंतर जानने वाला ही एक कुशल नीतिज्ञ हो सकता है। ये क्या? ये बालक तो इस ओर आ रहा है। अग्निदेव इसकी चाल समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? किंतु सूर्यदेव, अधिक देर नहीं बच पाएगा ये अग्निदेव की दृष्टि से। इस तरह से नहीं मानेगा ये। घेर लो इसको और अपनी प्रचंड ज्वाला में भस्म कर दो। बस बहुत हो गया, अब और आगे नहीं जा पाओगे तुम। अब इसे मेरी शक्ति का आभास होगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। इतनी प्रचंड अग्नि। अवश्य यह आकाश फल बहुत विशेष होगा, इसीलिए अनेक बाधाएं आ रही हैं। किंतु मारुति इन बाधाओं से भयभीत होकर लौटेगा नहीं। मारुति तो उस आकाश फल को खाकर ही रहेगा। किंतु क्या करे मारुति, कुछ तो करना ही होगा।
इस फल का निरंतर लुढ़कते रहना, फिर गुफा का द्वार अपने आप से बंद हो जाना। कहीं किसी मायावी असुर ने हमें अपने माया जाल में तो नहीं फंसा लिया? लगता है किसी ने बड़ी चट्टान फंसा दी है द्वार पर, तोड़ना होगा इसे। चलो द्वार खोलते हैं। चलो। इसे तोड़ना ही होगा। तोड़ना ही होगा। अतिबल, कहीं मैं फिर से पीट ना जाऊं। अतिबल, तू पीट रहा है, कुछ तो कर। देखिए लंकेश, आपके लिए मैं क्या क्या सहन कर रहा हूँ। बल बड़ा बल बल। लंकेश, है कहाँ ये अतिबल? हर बात पे बल बल आता रहता था, परंतु जब से सुमेरु गया है कोई सूचना नहीं। ग्रहण का भी समय आ चुका है, कहाँ है अतिबल? प्रणाम लंकेश। निकुंभला देवी के दरबार में सूर्य ग्रहण के मायावी यज्ञ की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। प्रणाम। मायावी यज्ञ? राहुल, तू हर दिन इसी तरह सूर्य को ग्रसा कर। सूर्य को ग्रहण लगते ही हमारी असुरी शक्तियां प्रबल हो उठती हैं। ग्रहण काल में मायावी यज्ञ से हमारे मायावी असुरों को अनेकों आसुरी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जय मां निकुंभला। महाराज दशानन की, महाराज दशानन की, लंकाधिपति रावण की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, लंकाधिपति रावण की। दशानन लंकेश को काल नेमी का प्रणाम। दशानन, आपने जो कहा था वो पूर्ण हो गया। पंपासर नरेश ने मानव और वानर राजाओं की सभा बड़े उत्साह, बड़े जतन से आयोजित की थी, वो विफल हो गई है। दशानन, मैंने मानव और वानर राजाओं में फूट डाल दी। कालनेमी, इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ये नर और वानर तो हमारे सामने तिनके के समान है। फूट डालती। प्रसन्न तब हो जब तीनों लोकों पर असुरों का एक छत्र राज स्थापित हो जाए। पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग पर हर स्थान पर हमारा रक्त ध्वज फहराता हुआ दिखाई दे, तब प्रसन्न होंगे हम। दशानन, वो दिन भी शीघ्र अतिशीघ्र आएगा जब तीनों लोकों पर असुरों का राज होगा। असुरों का
सुमेरु में भी एक वानर बालक अपना सर उठा रहा था। अतिबल को भेजा है वहां, पर न जाने वो कहां फंसा हुआ है। अब इस अग्निकुंड के समक्ष और अधिक देर तक ठहर नहीं पाओगे मारुति। लौटना होगा तुम्हें, अन्यथा जलकर भस्म हो जाओगे। मारुति को क्षमा कीजिए अग्निदेव। मारुति ऐसा नहीं करना चाहता था, किंतु मारुति बहुत भूखा है। मारुति को उस आकाश फल को खाना है। सूर्यदेव और आकाश फल? माँ होती तो आपको समझा सकती थी। मुझे क्षमा कीजिए मारुति के इस कार्य के लिए। ये तो अपना आकार बढ़ा रहा है। ये हो क्या रहा है? असंभव। ये कैसे संभव है? आश्चर्य है, एक वानर बालक ऐसे कैसे कर सकता है? सूर्यदेव, प्रतीत होता है अद्भुत शक्तियों का स्वामी है ये बालक। बस मैं सब समझ गया। बड़ी सहजता के साथ तुमने मेरे अग्नि तत्वों को स्वयं में समाहित कर लिया और मेरा अभिमान तोड़ दिया। मेरे सभी अग्नि तत्वों को वापस लौटा दो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं।
मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मारुति के कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। अवश्य ही ये रुद्रांश हैं। सारे संसार में और कोई नहीं जो अग्नि को स्वयं में समाहित कर सके। मैंने कर्तव्य और अभिमान में आकर युद्ध किया। रुद्र, मुझे क्षमा करें। मारुति रुद्रांश होकर भी प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया, उनके नियमों का उल्लंघन किया। उनके कारण जगत का अनर्थ भी हो सकता। लीला में अर्थ और अनर्थ का भाव बना ही रहता है प्रिय। लीला के परिणाम में जगत का कल्याण ही निहित होता है। किंतु सूर्य को खा लेने में जगत का कैसा कल्याण स्वामी? ये जगत के लिए सीख है प्रिय। प्रथम तो ये कि यदि नन्हा सा बालक भी ठान ले तो सूर्य जैसे सुदूर रहने वाले लक्ष्य को भी पाने में सफल हो सकता है। अतः अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ निरंतर प्रयास करना चाहिए। दूसरा ये कि अभिमान और अहंकार मनुष्य को पतन और अंधकार की ओर ले जाता है। सूर्य अभिमान और अहंकार का प्रतीक है। अभिमानी को एक नन्हा सा बालक भी पतन की ओर ले जा सकता है। इसीलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत निर्भय है ये बालक। प्रतीत होता है मुझे स्वयं ही इसे रोकने के लिए जाना पड़ेगा। नहीं सूर्यदेव, आप स्वयं? मैंने उसे रोकने के लिए एक विशिष्ट रणनीति सोची है। वो बालक यहां तक नहीं आ पाएगा। मुझे अनुमति दीजिए। उचित है वरुण देव, जाइए और रोकिए इस बालक को। जो आज्ञा सूर्यदेव। इन बादलों ने उसे छुपा दिया। मेरा आकाश पल कहाँ गया? इन बादलों
आकाश पर। ये वरुण का मेघजाल है बालक। यहाँ तक तो तुम आ गए, किंतु अब यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। ये क्या है? ये तो कोई हिमलोक की भांति दिखाई दे रहा है। यत्त्वा सूर्यसर्वानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षेत्र विद्यथा मुक्तो भुवनान्यदीधयु सर्वानुरोधयतीन्द्रमाया अवो दिवो वर्त। ये मेरा हिमग्रह है। इतनी शीतलता है यहाँ की कि अब तुम मात्र एक हिमशिला बनकर रह जाओगे। यहाँ से जाना तो दूर की बात है बालक, तुम तो यहाँ से निकल भी नहीं पाओगे। यहीं स्थिर होकर रह जाओगे सदा सदा के लिए। प्रयास करना व्यर्थ है बालक, ये मुझ वरुण का हिमलोक है। तुम वरुण द्वारा बनाए गए सुदृढ़ शिला में बंदी हो, जिसे तोड़ना असंभव है। तुम्हें कालदेव ने समझाया, तुम्हें अग्निदेव ने चेतावनी दी, किंतु तुमने किसी की नहीं सुनी। अब यही तुम्हारा दंड है कि तुम सदैव के लिए इसी हिमशिला में बंदी रहोगे। अब यही तुम्हारा दंड है, तुम सदैव के लिए इसी हिमशिला में बंदी रहोगे। अद्भुत वरुण देव, सर्वश्रेष्ठ हैं आप। काल देव और अग्निदेव जो ना कर पाए वो आपने कर दिखाए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भ्रष्ट हुई जलपति की मति, रची मार्ग में माया कृति। हिमग्रह का फिर डाला बंधन,
बंधे कहाँ पर राम के जन। सखा, अब तुम ही मुझे शक्ति प्रदान करो। अब तो मारुति की भूख भी तीव्र हो रही है। असंभव। वरुण देव के हिमलोक को ध्वस्त कर दिया इस वानर बालक ने। एक बालक होकर इतना बलशाली। महाबली हनुमत की चिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम। मारुति का आकाश फल। वरुण देव, क्षमा कीजिएगा, मारुति को आपसे युद्ध करने में कोई रुचि नहीं है। मारुति को तो भूख लगी है और आकाश फल मेरे समीप है। सूर्यदेव आकाश फल? मारुति तो आकाश फल खाने चला। वानर बालक, मेरी अनुमति के बिना तुम यहाँ से आगे जा भी नहीं पाओगे। जलपाश प्रकट हो। ये जलपाश है, तुम्हें बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाएगा। महाबली हनुमत की चिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। ये क्या?
सूर्यदेव की किरणें वरुण पाश को भी वाष्प में परिवर्तित कर रहा है। सबसे ऊपर राम का नाम, वरुण पाश नया काम। जिनके मन में राम समाया, नहीं भटकता मोह माया। जय 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 रघुनंदन आकाश पर वरुण देव जल तत्व के अधिष्ठाता हैं। वो देवता रूप में तो सूर्य के निकट रह सकते हैं, किंतु जल तत्व किसी भी रूप में सूर्य के समीप नहीं जा सकता, क्योंकि जल की प्रवृत्ति है ताप के प्रभाव से वाष्प में परिवर्तित होना। यही कारण है कि वरुण देव का छोड़ा हुआ जलपाश भी वाष्प बन उड़ गया और वरुण देव ने जिस हिमग्रह रूपी माया जाल में मारुति को बंदी बनाया था, वो भी संसार रूपी माया जाल का ही प्रतीक है। ये माया जाल गहरे अंधकार की भांति होता है। यदि ये समीप है तो क्या मनुष्य क्या देवता, सबको अपने प्रभाव में ग्रस लेता है, बांध लेता है। माया से बंधा मन अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है और दुख का भागी बनता है। इस वानर बालक के समक्ष तो मेरा वरुण पास भी असफल हो गया। अवश्य ही तुम कोई दिव्य शक्ति हो। मैं प्रणाम करता हूं तुम्हें। गर्व नहीं जाने हनुमान, सबको झुक झुक करे प्रणाम। अहम मेट कर जाते आगे, सूर्य को खाने मारुति भागे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जिस पल आत्मा माया के मिथ्या भ्रम को जान लेती है और सत्य की प्रकाश शक्ति को पहचान कर माया जाल को तोड़ने का सच्चा प्रयास करती है, माया का भ्रामक आवरण मिट जाता है। यहां मारुति भी सत्य के प्रकाश का ही प्रतीक है और उन्हें भी कोई माया का जाल बांध ही नहीं सकता। जय मां निकुंभला। असुर सूची में मेरे माननीय ससुर जी मेरे मार्गदर्शक हैं आप, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सूर्य ग्रहण पर यह माया यज्ञ इसी प्रयोजन से आप कर रहे हैं लंकेश। योजना अनुसार यंत्र की व्यवस्था हो गई लंकेश? रोहित जी, लंकापति और मायासुर जी,
जैसे ही राहु सूर्य को ग्रसेगा, इसकी परछाई सूर्यमुखी चिन्ह पर पड़ेगी और हमें ज्ञात होगा सूर्य ग्रहण आरंभ हो रहा है। आज राहु की विशेष कृपा होने वाली है हम पर, सूर्य को ग्रस्त करके। सूर्य को ग्रसने से अंधकार छा उठेगा और हमारी असुरी शक्तियां बलवती हो जाएंगी और उसी के साथ मेरा मायावी आकर्षण कवच जागृत हो उठेगा और अपना कार्य करने लगेगा। सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया इस जल में प्रतिबिंबित होकर इस कवच पर प्रभाव डालेंगी। सदैव की भांति इस बार भी सूर्य ग्रहण पर होने वाले मायावी यज्ञ और साधना से हम असुरों को अनेकों मायावी शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं। आज खग्रास सूर्य ग्रहण है जो कई वर्षों में एक बार पड़ता है। आकर्षण कवच को जागृत करने के लिए मैं कई वर्षों से इस सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा कर रहा था। इस आकर्षण कवच की शक्ति के द्वारा आप किसी भी लोक पे असुर को अपने वश में कर सकते हैं दशानन। ऐसा ही होगा ससुर जी। इस कवच को धारण करते ही तीनों लोगों की आसुरी शक्तियां मेरे अधीन होंगी। मां निकुंबला की कृपा आज अवश्य हम पर होगी। बस ग्रहण की मुहूर्त की प्रतीक्षा है हमें। तब तक यज्ञ आरंभ करो। राहु भी सूर्य के निकट पहुंच रहा होगा। ग्रहण का अंधकार छाते ही मैं स्वयं यज्ञ में आहुति डालूंगा और मायावी कवच को सिद्ध कर दूंगा। राहु, मेरे पुत्र, यदि मुझ सिंहिका का वश चलता तो उस दुष्ट सूर्य को मैं सदा सदा के लिए समाप्त कर देती। कपटी देवताओं के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है मेरे लाल। दुष्ट सूर्य, चंद्र और छलिया विष्णु, इन सब देवों ने मिलकर तुम्हें छला है पुत्र। आज सूर्य को पूरी तरह से ग्रसना। जितनी पीड़ा तुम उसे दोगे उतनी ही शांति मिलेगी तुम्हारी मां को। सूर्य, सूर्य, मैं राहु, मैं जानता हूं मैं आज तुम्हें ग्रसने वाला हूं। इसलिए सारा संसार तुम्हें सहानुभूति की दृष्टि से देख रहा होगा, लेकिन मुझसे कोई सहानुभूति, कोई दया नहीं मिलेगी तुम्हें। प्रणाम माता। केतु, तुम सदैव विलंब करते हो आने में। ये सब देवताओं के कारण। मैं तो आप ही का हिस्सा हूं। सत्य कह रहे हो केतु। आखिर मैं तुम पर ही तो सवार होके जाता था। अब तो तुम जिस पर भी सवार होते हो उसकी तो बड़ी दुर्दशा कर देते हो। सत्य है केतु, परंतु ये सूर्य आज मेरा ग्रास है। ग्रास है। मारुति, युवराज मारुति,
युवराज मारुति। आज हमारा मित्र मारुति होता तो अवश्य ही हमें इस गुफा से बाहर निकाल लेता। थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। मारुति नहीं है तो क्या हुआ, स्मरण करो उसकी शक्ति का और उसके नाम का और टूट पड़ो इस चट्टान पर। इस बार तो इस चट्टान को तोड़ फोड़ देंगे। हाँ, तोड़ देंगे। मारुति, 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 मारुति। यहाँ मारुति मारुति कौन पुकार रहा है? हाँ, लगता है कोई संकट में है। हाँ, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। ये भाले और गधे अभी तक तो लकड़ियों और हाथ पैरों से मेरी पिटाई हो रही थी। अब ना जाने क्या क्या होगा तेरे साथ अतिबल। तू तो फंस गया। ये ध्वनि तो उस ओर से आ रही है। चलो देखते हैं। हाँ, कौन चलो। सेनापति जी, ये ध्वनि इस गुफा से आ रही है। हाँ, ये सभी तो मारुति के मित्र हैं। तुम लोग ठीक तो हो? आप सब मारुति को ढूंढ रहे हो ना? हाँ। वो आकाश की ओर उड़ गया है। कह रहा था आकाश फल खाने जा रहा हूँ। आकाश फल? वो सूर्य की ओर इंगित कर रहा था। अर्थात युवराज सूर्य को आकाश फल समझकर खाने गए हैं। ओम महादेव जातिवल्ली पुष्पगोक्षीर पांडुर सोम सौम्यो भवास्माकं सर्वदा ते नमो नमः। पहला चरण आरंभ हो चुका है। राहु सूर्य को ग्रसने के निकट पहुंच चुका है। ये वानर बालक तो मेरे निकट आता जा रहा है। इस पर मेरे ताप का बिल्कुल ही प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये देखिए दशानन, इस काल स्तंभ से पड़ती हुई ये छाया और इस आकर्षण कवच पर आती जाती ये चमक, इसका अर्थ है राहु सूर्य की ओर निकल पड़ा है। शीघ्र ही सूर्य ग्रहण होगा। हाँ ससुर जी, ग्रहण काल का अंधकार इस आकर्षण कवच को अनेकों मायावी शक्तियों से संपन्न कर देगा। ये कवच सिद्ध हो जाएगा और अवश्य ही ये कवच मुझे अद्भुत शक्तियों का स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा। कौन है? कौन है?
जो सूर्य ग्रसने के मुहूर्त पर बाधा बन मेरे मार्ग के बीच आ रहा है। ओफो, अब पुनः कोई रोकने आ गया मुझे। कौन हो तुम? मैं मारुति हूँ। इतना विचित्र रूप। आप कौन हैं? मैं राहु हूँ, राहु। ये सूर्य मेरा ग्रास है। मैं खाने जा रहा हूँ इसको। हाँ, मारुति को सब तो रोकने आ रहे थे और ये तो खाने के लिए आ गए। ये मेरा ग्रास है। मैं खाने जा रहा हूँ इसको। मारुति को सब तो रोकने आ रहे थे और ये खाने आ गए। हाँ? अरे, आपकी तो देह ही नहीं है और पेट भी नहीं है। आप क्या करेंगे उसे खाकर? किस पेट में ले जाकर पचाएंगे उसे? मारुति उस आकाश फल को खाने वाला है। मारुति को बड़ी तीव्रता से भूख लगी है और उसी कारण माँ भी बहुत दुखी है। कुछ भी हो, मैं उसे खाऊं, बचाऊं या कुछ भी करूं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं। इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये मेरा ग्रास है, मेरा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ओहो, अरे समझते क्यों नहीं? आपका तो पेट भी नहीं है और देह भी नहीं है। किंतु मेरा पेट तो भूख से कुलबुला रहा है। लगता है ये उद्दंडी बालक ऐसे नहीं मानेगा। इसे दंड देना ही पड़ेगा। यत्वा सूर्यस्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयु स्वर्भानुरोदयतीन्द्रमाया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन गूलं सूर्यतमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्माणा विन्ददत्रिः। मारुति को भूख लगी है और आप मारुति को हंसा रहे हैं। सूर्येन्दुग्रहणं यावत् तावत् कुर्याजपादिकम्। बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा। सूर्य ग्रहण होते ही कवच में सिद्ध मायावी शक्तियां आना आरंभ हो जाएंगी। अच्छा, अब समझा। तो आप मारुति पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु क्यों कर रहे हैं? देखिए, मारुति की आपसे कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बार बार राहु समझा रहा तुझे। हाँ? समझ नहीं आ रहा ना तुझे?
आप मारुति को विवश कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। ये क्या? इसने तो राहु जैसे वरदानी असुर को भी परास्त कर दिया। मारुति का आकाश फल। कितनी बाधाएं आ रही हैं इस आकाश फल को प्राप्त करने में। देवर्षि नारद जी ने सत्य कहा था कि बहुत बाधाएं आएंगी, किंतु मारुति ने भी उनसे एक सत्य कहा था कि मारुति उस आकाश फल को खाकर ही रहेगा। यद्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्य दीधयु। यज्ञ संपन्न हो गया है महाराज। अब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने वाला है। सैनिकों को तो अब तक मारुति की सूचना लेकर आ जाना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? ये कवच को क्या हुआ है? इसमें आलोकित होने वाला प्रकाश लुप्त कैसे हो गया? आश्चर्य है दशानन, ग्रहण का समय हो चुका है किंतु ग्रहण अभी आरंभ नहीं हुआ। छाया भी अपने स्थान तक पहुंच चुकी है किंतु ग्रहण का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। असंभव! राहु द्वारा सूर्य को ग्रसने का समय व्यतीत होता जा रहा है। राहु, कहां हो तुम? ग्रहण काल आरंभ हो चुका है किंतु सूर्य चमक रहा है। कहीं देवताओं ने फिर से छल तो नहीं किया या राहु को रोकने की कोई नई युक्ति ढूंढ ली है। ये देवता भली भांति जानते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय ही असुर अपनी असुरी शक्तियों में वृद्धि करने के लिए मायावी यज्ञ और विधान रचते हैं। यदि यह सत्य है कि सूर्य ग्रहण रोकने में देवताओं ने प्रयास किया है तो महादेव की सौगंध, दशानन के कोप का भागी बनना पड़ेगा तुम्हें।
हाँ? पुरोहित जी, ये कैसे हो सकता है? पहले कभी नहीं सुना कि सूर्य ग्रहण अपने निर्धारित समय पर आरंभ ना हुआ हो। महाराज, वो युवराज। क्या हुआ मेरे पुत्र मारुति को? क्या हुआ मेरे लाल को? महारानी जी, युवराज के मित्रों ने बताया है कि युवराज सूर्य को आकाश का फल समझ के उसे खाने के लिए गए हैं। मारुति, मुझे पहले ही आभास हो रहा कि एक न एक दिन अबोध मारुति की अद्भुत शक्तियां उसे संकट में घेर देंगी। मारुति! हे प्रभु, हे देवेश्वर, हे भोलेनाथ, हे कृपालु, मेरे लाल की रक्षा करना, उस पर कोई संकट आने ना पाए। चलो आए मेरे साथ देवराज इंद्र, चलो आए राहु के साथ, संधि का उल्लंघन किया गया है। क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हो राहु? कैसा छल? किस संधि का उल्लंघन? भूल गए देवराज इंद्र, स्मरण कीजिए। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन के वक्त देवताओं और दानवों के मध्य क्या संधि हुई थी? भली भांति स्मरण है हमें। देवों का नेतृत्व मैं ही कर रहा था। तुम सब असुर दैत्यराज बाली के नेतृत्व में दूसरी ओर थे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। वासुकी नाग ने रस्सी का कार्य किया था और नारायण ने कच्छप का रूप धर के मंदराचल की मथानी को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र के गर्भ से सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष के प्रभाव से चारों ओर हाहाकार मच गया था। पूरा संसार विष के प्रभाव से नष्ट होने लगा था। नष्ट। तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की और महादेव नीलकंठ कहलाए। अमृत प्राप्ति के लिए मंथन चलता रहा। इस मंथन से ऐरावत, कल्पवृक्ष, वारुणी, लक्ष्मी, चंद्र, कामधेनु, कौस्तुभमणि आदि अनेक रत्न निकले। और उनमें से कुछ रत्नों को आप देवताओं ने रखा था और कुछ को हम असुरों ने रखा था। मंथन के अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लिए निकले, किंतु तुम असुरों ने बलपूर्वक उनसे वो कलश छीन लिया। तब उस अमृत को देवताओं और असुरों में वितरित करने के विष्णुदेव को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। और ये मोहिनी रूप हम असुरों को अमृत से वंचित रखने की विष्णु की एक चाल थी और इस चाल को मैं भली भांति समझ गया था। इसलिए मैं देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य जाके बैठ गया था। और कपट करके तुमने भी अमृत का पान कर लिया था। हाँ इंद्रदेव, किंतु सूर्य और चंद्र ने मुझे पहचान लिया और दंड स्वरूप विष्णुदेव को सुदर्शन चक्र से तुम्हारा शीश काटना पड़ा था। हाँ इंद्रदेव, और मेरा शरीर दो भागों में विभक्त हो गया था, परंतु अमृत पीने के प्रभाव से मेरे शरीर के दोनों भाग अमर हो गए थे। मेरा धड़ कहलाया केतु और ब्रह्मदेव ने मेरे शरीर के दोनों भागों को ग्रहों में स्थान दिया, किंतु तब भी मेरे मन से सूर्य और चंद्र के प्रति बैर की भावना समाप्त नहीं हुई थी। प्रतिशोध लेने की भावना से मैंने सूर्य और चंद्र पर लगातार आक्रमण करना आरंभ कर दिया। मैं उन्हें खा जाने को तत्पर था। इसीलिए तुम असुरों के साथ संधि करके तुम्हारे आत्मसंतोष के लिए हमने ये विधान बनाया कि पूर्णिमा और अमावस्या को तुम चंद्र और सूर्य को ग्रस सको। इस विधान के अनुसार आज मुझे सूर्य को ग्रसना था, परंतु आप देवताओं ने मेरे साथ छल किया है। मुझे सूर्य को ग्रसने से रोका है। ये एक अन्याय है जो एक नए देवासुर संग्राम का कारण बन सकता है। ये क्या कह रहे हो राहु? समुद्र मंथन के समय से लेकर आज तक कभी भी किसी ने तुम्हें सूर्य या चंद्र को ग्रसने से नहीं रोका। फिर आज तुम ये कैसे कह रहे हो कि हमने उस संधि का उल्लंघन किया है? आप देवों ने किसी वानर बालक को भेजा है जिसने मुझे सूर्य तक पहुंचने ही नहीं दिया। धक्का देकर भगा दिया उसने मुझे।
देवराज इंद्र ने किसी वानर बालक को नहीं भेजा। न जाने तुम किस वानर बालक की बात कर रहे हो। आश्चर्य! आप देवताओं के राजा हैं। सृष्टि का शासन तंत्र आपके अधीन है और एक वानर बालक आपकी शासन व्यवस्था के साथ खेल रहा है और आपको इतना भी ज्ञात नहीं है कि वो उद्दंडी बालक है कौन। यदि तुम्हारा कथन सत्य है राहु, तो देवों से तुम असुरों की उस संधि को तोड़ने और देवराज इंद्र के अधिकार में हस्तक्षेप के अपराध में मैं स्वयं उस वानर बालक को दंडित करूंगा। मेरा वचन है तुम्हें सूर्य को ग्रसने से कोई नहीं रोकेगा। आओ मेरे साथ। अच्छा, तो ये है वो आकाश फल। कितना बड़ा है। यदि इस बालक ने मुझे अपना ग्रास बना लिया तो देवों, असुरों और समस्त जगत के सामने मैं हास्य का पात्र बन जाऊंगा। इसे किसी भी युक्ति से रोकना होगा। नारायण नारायण। कालदेव, अग्निदेव, वरुण देव, आपका अभिमान तो चूर चूर कर दिया एक बालक ने। इससे तो मारुति की भूख अवश्य मिट जाएगी। सूर्य देव, अब आप भी सजग हो जाइए। ये मुझे निगल नहीं पाएगा। भले ही इसने कालदेव को अपना देव विस्तारित करके पराजित किया था, किंतु मेरे साथ इस बालक का ऐसा करना असंभव है। अब तो मारुति इसे खाकर ही रहेगा। मेरा विस्तार तो बहुत अधिक है। इतना दूर आना पड़ा मारुति को इसे खाने के लिए। मारुति का आकाश फल, ये तो बड़ा ही अद्भुत है। मारुति अभी ये खाएगा। किंतु इतने बड़े आकाश फल को खाने के लिए तो मारुति को अपना आकार भी बढ़ाना पड़ेगा। अब खा सकता है मारुति इस आकाश फल को। ये आकाश फल तो बढ़ रहा है। ये आकाश फल इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे आज ये क्या हो रहा है? अरे ये ताप इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे क्या करे मारुति? इसे तो पता है कि मारुति को कितनी तीव्र भूख लगी है, इसीलिए ये बड़ा हो रहा है। देवर्षि नारद जी ने तो बड़ा ही अच्छा फल दिखाया है।
इसे खाकर तो मारुति की भूख भी मिट जाएगी और माँ की चिंता और दुख मिट जाएगा। अब तो मारुति को इस आकाश फल को खाने के लिए अपना आकार और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। अरे ये तो और अधिक बढ़ता जा रहा है। अरे ग्रहण तो हुआ नहीं और सूर्यदेव का ताप भी असहनीय हो गया है। ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। इस सूर्य का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। प्रलय तो नहीं आने वाला है। यहाँ प्रलय तो नहीं आने वाली है। अरे ताप बढ़ता ही जा रहा है। आज सब कुछ विचित्र ही हो रहा है महाराज। अरे प्रलय तो नहीं आने वाला है आज। अरे लगता है सूर्यदेव कुपित हो गए हैं। ताप बढ़ता ही जा रहा है। ये तो प्रलय के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मारुति, कहाँ हो तुम पुत्र? ये आकाश फल तो कितना बड़ा हो गया। हे सूर्यदेव, ये ताप हे महादेव, ये तो अनर्थ होने जा रहा है। सूर्यदेव एक सीमा तक ही अपना आकार बढ़ा सकते हैं। अपनी मर्यादा से अधिक आकार बढ़ाएंगे तो उनमें विस्फोट हो जाएगा। वे स्वयं खंडित हो जाएंगे और खंडित हो जाएगा उनका सूर्यलोक। असमय ही सृष्टि में प्रलय आ जाएगी महादेव। कोई बात नहीं, मारुति भी अपना आकार बढ़ाएगा इस आकाश फल को खाने के लिए। न जाने मेरे पुत्र पर क्या बीत रही हो। मारुति अबोध बालक है, उसे ज्ञात नहीं कि सूर्यदेव कोई फल नहीं है। उड़ना क्या सीख गया, सूर्यदेव को फल समझकर उन्हें खाने चला गया। आज ही सूर्य का ताप इतना अधिक बढ़ गया। कहीं मेरा पुत्र कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को। तुम व्यर्थ ही आप जानते हैं ना कि मारुति अन्य बालकों की तरह नहीं है। पहले भी जब मारुति अपनी आयु से भी तीव्र गति से बढ़ रहा था, तब मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना करके ऐसा होने से रोका था। वायुदेव से भी आग्रह किया था मैं,
इतनी छोटी आयु के मारुति को उड़ना सिखाना अनुचित है। उचित और अनुचित का ज्ञान तो वायुदेव को भी था। महाराज, यदि हमने पहले इसे गंभीरता से ले लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुझे आशंका थी कि एक ना एक दिन इन अद्भुत शक्तियों के कारण मारुति स्वयं को संकट में डाल लेगा, और ऐसा ही हुआ। हे प्रभु, हे देवेश्वर, अब आपका ही सहारा है। मेरे पुत्र की रक्षा करना भोलेनाथ। नारायण नारायण, आपका अभिमान एक बालक तोड़ रहा है सूर्यदेव। मेरा अनुमान प्रमाण के रूप में आपके समक्ष है। अब भी चेत जाइए। अब भी यदि आप अपने घमंड में आकर अपना आकार बढ़ाते रहे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि विस्फोट हो जाए। आप सीमा में रहिए, अन्यथा नारायण नारायण। देखता हूं आकार में कितनी वृद्धि करते हो तुम। अरे, ये आकाश फल तो और भी बड़ा होता जा रहा है। इस आकाश फल को खाने के लिए मारुति भी अपना आकार बढ़ाएगा। मैं भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। ये तो अग्नि की वर्षा हो रही है। लंकेश, लंकेश, मेरी सारी त्वचा जलने का अनुभव हो रहा है लंकेश। ये हो क्या रहा है? मंत्री जी, क्या हुआ मंत्री जी? मंत्री जी, क्या हुआ? सूर्य की बढ़ती गर्मी के कारण सब अचेत हो रहे हैं। महाराज, महारानी, न जाने आज क्या होने वाला है। सब कुछ जैसे उलट पुलट हो रहा है। गांव में वृद्ध, बालक, पशु पक्षी सबकी स्थिति गंभीर है। सूर्यदेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हे प्रभु, हे देवेश्वर, आप ही कुछ कीजिए। इस आपदा से हमारी रक्षा कीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए।
सूर्य जब रूप विराट, मारुति दे सब अंतर पाट। विस्तार की हो गई सीमा भंग, लगे विघटने सूर्य के अंग। मारुति तो अपने आकाश बल को खाकर ही रहेगा। मारुति तो अपने आकाश बल को खाएगा और अपनी क्षुधा शांत करेगा। बस इतनी ही सीमा है, इससे अधिक नहीं बढ़ा सकता स्वयं को, अन्यथा खंडित हो जाऊंगा मैं। मारुति का आकाश बल। महाकाल महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? अहंकार के वशीभूत होकर आप ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि आपके इस विशाल आकार के कारण सृष्टि में विनाश लीला आरंभ हो गई। मुझसे भूल हो गई। बुद्धि विकार मारुति में जब देखे रुद्र, गिर गए सारे। आपके स्वरूप के दर्शन देख मैं धन्य हुआ प्रभु। हाथ जोड़ कर किया नमन, जय शंकर जय शंभु शरणम, जय शंकर जय शंभु शरणम, जय शंकर जय शंभु शरणम। रुद्रांश की ये लीला अति प्रियशीला, वो तो जगत उद्धारक होगा, असुर संहारक होगा। मारुति का आकाश फल।
मारुति का आकाश फल। लगता है सूर्य का ताप कम हो रहा है। हाँ महाराज, लग रहा है अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हे देवेश्वर, हे महादेव, ये आपकी ही कृपा है। बस एक और दया कर दीजिए, दया के सागर, कि मेरा मारुति सकुशल लौट आए। लंकेश, तापमान कम हो रहा है, त्वचा की जलन भी शांत हो गई है। ये आज कौन सी अनहोनी घटना घट रही है आकाश में? जो करता रार, फिर सूर्य का किया आहार। पाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीना हो लोक भयो अंधियारो। तीना हो लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। संकट काहू सो जात न टारो। पाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीना हो लोक भयो अंधियारो। तीना हो लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। संकट काहू सो जात न टारो। आश्चर्य, पहले तपन बढ़ी और अब अंधकार छा गया। कार है, लगता है अभी तो रात होने वाली है। हाँ। रात कैसे हो सकती है? समय तो अभी दोपहर का है। हाँ। पुरोहित, अब ये ग्रहण क्यों हो रहा है? ग्रहण के मुहूर्त के समय तो ग्रहण हुआ नहीं। तुम्हारी काल गणना असत्य क्यों हो गई? कहीं तुम्हारे ज्योतिष का ज्ञान तुम्हारी बढ़ती आयु के साथ साथ कुंद तो नहीं हो गया? महाराज, कुछ तो उथल पुथल हो रही है इस सृष्टि में। पहले सूर्य ग्रहण टला, फिर ताप में वृद्धि हुई और अब एकाएक अंधकार। यदि ग्रहण का समय परिवर्तित होना ही था तो इतने समय तक ग्रहण नहीं रह सकता। ये अपशगुन है, अशुभ के संकेत हैं ये। हे प्रभु, रक्षा करो।
ये एकाएक सूर्यदेव कहाँ छुप गए? छुप नहीं गए सूर्यदेव, अवश्य इस उद्दंडी वानर बालक ने कुछ किया है। राहु का कथन सत्य है इंद्रदेव। उस वानर बालक ने सूर्य को निगल लिया है। असंभव, एक बालक कैसे निगल सकता है सूर्य को? इंद्रदेव, वचन दिया है आपने मुझे कि मेरा मार्ग कोई नहीं रोकेगा। स्मरण रहे, यदि आपका वचन टूटा तो देवासुर संग्राम निश्चित है। इस सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा में समस्त असुर रहते हैं। वे सब अपने अपने साधनों से मायावी शक्तियां इसी समय संचित करते हैं। आज का ग्रहण काल टलने से समस्त असुर क्रोध में होंगे। देवराज इंद्र, विशेष रूप से लंकापति रावण, यदि अभी भी आपने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला तो परिणाम आप देवों के हित में नहीं होगा। राहु, इंद्र का दंड भोगना होगा उस उद्दंडी बालक को। हम स्वयं अपने हाथों से दंड देंगे उसे। ये फल तनिक गरम अवश्य है, किंतु है बड़ा ही स्वादिष्ट। इसे खाकर मारुति की भूख तो मिटती ही जा रही है। प्रभु, सूर्यदेव को इस तरह संकट में क्यों पड़ना पड़ा? प्रिय, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब पतन और नरक के द्वार हैं। जो भी देवता या मनुष्य इन विकारों से ग्रस्त हो जाता है, वो अपनी मर्यादा भूल जाता है और मैं की भाषा बोलने लगता है। यही सूर्य देव के साथ हुआ। वो अपने प्रभा मंडल के प्रभाव में आकर मैं सूर्य, मैं जगत प्रकाशक के अभिमान में गिर गए। किंतु ये मद और अभिमान कभी भी साथ नहीं देते। इन्हें तोड़ने के लिए कोई भोला मारुति निमित्त बनकर सामने आ ही जाता है। अतः ऐसे मद और अभिमान को त्याग देना चाहिए, तो ही उन्नति के द्वार खुलते हैं देवियों। किंतु सूर्य के पतन से संसार पर जो संकट उत्पन्न हुआ, उस संकट का मोचन कैसे हुआ, उसके लिए शिव जी की लीला देखनी होगी। देवेश्वर, संसार को सूर्य से ही जीवनदायी ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु मारुति ने सूर्य को निगल लिया है। अब इस संकट से संसार को कौन उबारेगा प्रभु? संसार को इस संकट से संकट मोचन ही उबारेंगे अग्निदेव। संकट मोचन? संकट मोचन? हाँ अग्निदेव, जिन्होंने सूर्य को निगलकर संकट में डाला है, वह मारुति ही उनको संकट से निकालेंगे। संसार और सूर्य के संकट हर कर ही वो संकट मोचन कहलाएंगे। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।